बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से रेशेदार शामी कबाब, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। हम आपको आज ऐसी रेसिपी बताएंगे, ना ही तो आपको चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सिल बट्टे या कुंडी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रेशर कुकर में ही हम कबाब बनाना बताएंगे। आपको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, आपने सेम वैसे ही बनाने हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गोश्त लेना होगा, जो कि बोटियों की शक्ल में हो, ना कि कीमे की शक्ल में हो। यह आप देख सकते हैं, ये किस तरह की साफ़ सुथरी सी बोटियाँ हैं। थोड़ी सी इसमें चिकनाई भी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है, साफ़ सुथरा। और इसके अंदर साबुत गरम मसाले जाएंगे। गरम मसाले मैं ज़रा साबुत जो है वो थोड़े कम ही डालती हूँ, पिसा हुआ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर ये साबुत गरम मसाले पिसते नहीं हैं। तो इसलिए हम सिर्फ खुशबू के लिए डालेंगे इनको। जिसमें है बड़ी इलायची 4 अदद और 4 अदद दालचीनी की डंडियाँ हैं। 1 चाय का चमचा साबुत ज़ीरा है, ये इसमें चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 बड़ा खाने का चमचा। अदरक लहसुन भर के 1 बड़ा खाने का चमचा। नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चमचा, या आप जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1 लीटर। अब इसको चमचे से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम प्रेशर लगाएंगे तकरीबन आधे घंटे का। गोश्त को आधा घंटा प्रेशर देने के बाद ये देखें, हमने इसे चेक किया है कितना सॉफ्ट ये हो गया है। अब हम इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल है 1 पाव और दाल को हमने आधा घंटा भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। इस तरह दाल को भिगो लिया है और अब इसको दाल को इसमें शामिल करेंगे और फिर उसके बाद दाल को हम 15 मिनट प्रेशर देंगे। दाल शामिल करने के बाद आपने इसमें आधी चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। अगर हम साबुत काली मिर्च डालते हैं तो वो इसमें पिसती नहीं, इसलिए हम पिसी हुई शामिल करेंगे। और 1 चाय का चमचा भर के इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, पानी का हिसाब इस तरह से है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ना ही तो दाल बहुत ज़्यादा डूबी है इसके अंदर और ना ही बहुत ज़्यादा इससे बाहर है। बिल्कुल दाल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पानी है। ये हिसाब बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा ना ऊपर हो पानी और बहुत ज़्यादा ना नीचे हो। ये देखें, आपको हल्की हल्की सी दाल नज़र आ रही है ना, इसी तरह बस इतना ही पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। दोबारा से इसे प्रेशर देंगे और फिर आपको बताएंगे अगला स्टेप क्या करना है। दाल डालने के बाद 15 मिनट इसे प्रेशर दिया है और उसके बाद हमने खोल लिया है। आप ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी है। चूल्हे को दोबारा से ऑन करेंगे और पानी को खुश्क करेंगे और ये जो इसके अंदर हमने डाला था साबुत गरम मसाला, इसे हम निकाल देंगे। अब कोई भी इस तरह का चमचा ले लें या फिर मैशर ले लें आप, और उससे इस तरह इन बोटियों को यूं दबाना है, जिससे रेशा बनेगा। गरम गरम में इसको करते जाएंगे, अगर ठंडा करके करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह आप इसको गरम गरम वो करें और ये जो चिकनाई के पीस हैं इसको इस तरह चमचे से बाहर निकाल लें। ये चिकनाई इसलिए साफ़ नहीं की थी क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखें, इसको भी निकाल देंगे। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च इसमें चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप और शामिल कर लें। कुछ लोग ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल, तो इसमें मैंने नॉर्मल डाली है, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। और बस इसको इसी तरह प्रेस करते रहेंगे और आप देखिएगा कितना अच्छा रेशा बन जाएगा। ये देखें जी, इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए थे हमें इस तरह मैश करते करते। चूल्हा हमने बंद कर दिया था और फिर इस तरह मिक्स करते करते ये मिक्स भी हो गया अच्छी तरह और थोड़ा ठंडा भी हो गया। अब इसको मज़ीद ठंडा करेंगे और इसके अंदर हरा मसाला और अंडे शामिल करेंगे। ये देखें किस तरह का रेशा बन गया। सिर्फ इस चमचे की मदद से हमने सिर्फ इसको इस तरह प्रेस किया। अगर आपके पास घोटना है हलीम वाला तो उससे तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, आप उससे भी इसको घोट सकते हैं या इस तरह के किसी भी चमचे से। कीमे को एक बाउल में हमने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये हरा मसाला। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको इस तरह बारीक काट लिया है। आधी गट्ठी हरे धनिए की है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें बारीक इस तरह काट लिया है। अब इसको शामिल करेंगे कीमे में।
अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसमें एक अंडा जो हमने फेंट लिया था उसको भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो टिक्कियाँ बनाने के बाद भी इसमें अंडा लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसमें अभी शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि अंडा और मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। आपको ख्याल रखना है कि कीमा बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने इसमें प्याज शामिल करनी है, नहीं तो प्याज पानी छोड़ेगी और कीमे का पेस्ट पतला हो जाएगा, जिससे कबाबों की टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेगी। कीमे में हरा मसाला और अंडा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े साइज़ की बनाना चाहें या छोटे। मैं दरमियाने साइज़ की बनाऊंगी। इस तरह पहले इसको इस तरह दबाना है और फिर उसके बाद इसको इस तरह करेंगे ताकि अच्छा सा शामी कबाब बन के तैयार हो जाए। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह इसकी टिक्कियाँ बनानी है। बाकी तमाम पेस्ट की हम टिक्कियाँ बना लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कीमे की टिक्कियाँ हमने बना ली हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी अंडा लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर अंडा डाला था तो इसलिए ज़रूरत नहीं है ऊपर से लगाने की। हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। फ्राई पैन में ऑयल गरम किया आधा कप, फिर उसके अंदर हमने ये कबाब फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। चूल्हे की आंच आपने दरमियानी रखनी है, ना कम ना ज़्यादा। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे इस तरह। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया। ये देखें, बहुत एहतियात से, टूट ना जाए। वैसे तो टूटेंगे नहीं, इनमें रेशा इतना है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। कबाब फ्राई हो गए हैं, अब इसको किसी भी प्लेटर में निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, मज़ेदार से रेशे वाले शामी कबाब तैयार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे आपके, कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।